Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 4 वारिस। प्रस्तुत पाठ में मास्टर जी के माध्यम से बच्चों को किसी के आगे हाथ फैलाने के स्थान पर कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, अनुशासन प्रिय व स्वाभिमानी बनने की प्रेरणा दी गई है। घड़ी में 3 बजते ही सीढ़ियों पर लाठी की खट खट होने लगती और मास्टर जी अपने गेरुए बाने में ऊपर आते दिखाई देते। खट खट की आवाज सुनते ही हम भागकर बैठक में पहुंच जाते और अपनी कापियां व किताबें ठीक करते हुए ड्योढ़ी की तरफ देखने लगते। घड़ी 3 न बजा चुकी होती तो उनके ऊपर पहुंचते पहुंचते बजा देती। मैं बहन के कान के पास मुंह ले जाकर कहता 1 2 3 और मास्टर जी बैठक में पहुंच जाते। अगर घड़ी वहां पहुंचने से 2-3 मिनट पहले 3 बजा चुकी होती तो वे उस पर शिकायत की एक नजर डालते, भरकर रखे हुए गिलास में से 2 घूंट पानी पीते और पढ़ाने बैठ जाते। हमें मैट्रिक की परीक्षा देनी थी और वे हमें अंग्रेजी पढ़ाने आते थे। बहन मुझसे 1 साल बड़ी थी, मगर उसने उसी साल ABC से अंग्रेजी सीखी थी। मैं भी अंग्रेजी इतनी ही जानता था कि बिना हिचकिचाहट के वंडरफुल के हिज्जे बता देता था। WONDERFUL वंडरफुल। मास्टर जी कविता उत्साह के साथ पढ़ाते थे। मास्टर जी के आने का समय जितना निश्चित था, जाने का समय, शब्दार्थ, बाना, पहनावा, ड्योढ़ी, दहलीज, हिज्जे, वर्तनी उतना ही अनिश्चित था। वे कभी 1.5 घंटा तो कभी 2 घंटा पढ़ाते थे। पढ़ते पढ़ते 5 बजने को आ जाते तो मेरे लिए नाउन और एडजेक्टिव में फर्क करना मुश्किल हो जाता। मैं जम्हाइयाँ लेता और बार बार ऊपर घड़ी की तरफ देखता। बहन का ध्यान मेरी कॉपी पर होता क्योंकि वह आंख के इशारे से मुझे यह सब करने से मना करती। कभी इशारे से धमकी देती कि मास्टर जी से मेरी शिकायत कर देगी। मैं आंखों ही आंखों से उसकी खुशामद कर लेता। जब मास्टर जी का सबक खत्म होता और उनकी कुर्सी चा की आवाज करती हुई पीछे हटती तो मेरा दिल खुशी से उछलने लगता। सीढ़ियों पर खट खट की आवाज समाप्त होने से पहले ही मैं पतंग और डोर लिए हुए ऊपर छत पर पहुंच जाता। मास्टर जी के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते थे, यहाँ तक कि उनके नाम का भी हमें पता नहीं था। बस इतना जानते थे कि एक दिन अचानक ही वे पिताजी के साथ बैठक में आ पहुँचे थे। उन्होंने कहा था कि एक भी पैसा न होने से वे बहुत तंगी में हैं, मगर वे किसी से खैरात नहीं चाहते, काम करके रोटी खाना चाहते हैं। पिताजी ने उसी समय से उन्हें हमें पढ़ाने के लिए रख लिया। कुछ दिनों बाद वे उन्हें और ट्यूशन दिलाने लगे तो मास्टर जी ने मना कर दिया। वे हमारे घर से थोड़ी दूर एक गंदी सी गली में 4 रुपए महीने की एक कोठरी लेकर रहने लगे थे। एक दिन घड़ी में 3 बजे तो हम लोग रोज की तरह भागकर बैठक में पहुंच गए और दम साध कर अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए। मगर काफी समय गुजर जाने पर भी सीढ़ियों पर खट खट की आवाज सुनाई नहीं दी। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट। हम लोगों को हैरानी हुई, मुझे खुशी भी हुई। 4 महीने में मास्टर जी ने शब्दार्थ, तंगी, धन की कमी, खैरात, दान, हैरानी, आश्चर्य पहली बार छुट्टी की थी। सहसा सीढ़ियों पर खटखट की आवाज सुनाई देने लगी, जिससे हम चौंक गए और निराश भी हुए। मास्टर जी अपने रोज के कपड़ों के ऊपर एक मोटा गेरुआ कंबल लिए बैठक में पहुंच गए। मैंने देखा
उनका सारा चेहरा एक बार पसीने से भीग गया और वे सिर से पैर तक कांप गए। कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने गिलास को छुआ मगर उठाया नहीं। उनका सिर झुककर बाहों में आ गया और वे सिर से पैर तक कांप गए। कुछ देर वह ऐसे ही पड़े रहे। मैंने डरी हुई सी नजर से बहन की तरफ देखा। मास्टर जी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, बहन ने कहा। आज हम नहीं पढ़ेंगे। पूरे 4 सप्ताह वे टाइफाइड में पड़े रहे। उन दिनों मेरी ड्यूटी लगाई गई थी कि मैं उनकी कोठरी में जाकर उन्हें सूप वगैरह दे आया करूं। वैद्य जी के पास जाकर दवाई भी मुझे ही लानी होती थी। मेरा काफी समय उनकी कोठरी में बीतता था। कभी मैं उठकर खिड़की के पास चला जाता। खिड़की में सलाखों की जगह बांस के टुकड़े लगे थे। गली से उठती हुई भयानक दुर्गंध से दिमाग फटने लगता। वह गली जैसे शहर का कूड़ा घर थी। एक मुर्गा गली के कूड़े को अपने पैरों से बिखेरता रहता और हर 8-10 मिनट के बाद जोर से बांग देता। मास्टर जी के पास ज्यादा सामान नहीं था, पर जो कुछ भी था उसे देखने को मेरे मन में बहुत उत्सुकता रहती। एक दिन जब थोड़ी देर के लिए मास्टर जी की आंख लगी तो मैंने कोठरी के सारे सामान की जांच कर डाली। कपड़ों के नाम पर वे ही चंद वस्त्र थे जो हम उनके शरीर पर देखा करते थे। डंडे और कमंडल के अतिरिक्त उनकी संपत्ति में कुछ पुरानी फटी पुस्तकें थी जिनमें केवल भगवद गीता का शीर्षक ही मैं पढ़ सका। शेष पुस्तकें बंगला में थी। अच्छे होकर जब वे हमें फिर पढ़ाने आने लगे तो उन्होंने कहा कि अब से हमें अंग्रेजी के अतिरिक्त थोड़ी थोड़ी बंगला भी सिखाएंगे। लेकिन हमारी प्रगति से मास्टर जी बहुत निराश हुए और कुछ दिनों बाद उन्होंने हमें बंगला सिखाने का विचार छोड़ दिया। परीक्षा के अब थोड़े ही दिन रह गए थे। पिताजी ने एक दिन हमसे कहा कि मास्टर जी को अभी से सूचित कर दे कि जिस दिन हमारा अंग्रेजी का भी पेपर होगा उस दिन तक तो हम पढ़ते रहेंगे, मगर उसके बाद उस दिन मास्टर जी के आने तक हम आपस में झगड़ते रहे कि हम में से कौन उनसे यह बात कहेगा। आखिर 3 बज गए और मास्टर जी आ गए। बहन ने एक बार मेरी तरफ देखा मगर मेरी आंखें जमीन में धंसी रही। मास्टर जी, पिताजी ने कहा, और उसने रुकते रुकते बात उन्हें बता दी। क्या मैं नहीं जानता, माथे पर त्योरियां डालकर सहसा उन्होंने कड़े शब्दों में कहा। मुझे बताने की क्या जरूरत थी, और वे जल्दी जल्दी कविता की पंक्तियां पढ़ने लगे। सहसा उनका गला भरा गया। उन्होंने जल्दी से 2 घूंट पानी पिया और फिर से पढ़ने लगे। उस दिन पहली बार उन्होंने जाने का समय जानने के लिए भी घड़ी की तरफ देखा। पूरे 4 बजते ही वे कागज समेटते हुए उठ खड़े हुए। अगले दिन आए तो आते ही उन्होंने हमारी परीक्षा की डेट शीट देखी और शब्दार्थ, बांग देना, मुर्गे की आवाज, प्रकृति, उन्नति बताया कि जिस दिन हमारा बी पेपर होगा उसी दिन वे वहां से चले जाएंगे। हमारा बी पेपर हो गया। मास्टर जी ने कांपते हाथों से हमारा पर्चा देखा। उन्होंने जो कुछ पूछा मैंने उसका सही जवाब बता दिया। मैं हॉल से निकलकर हर सवाल के सही जवाब का पता कर आया था। बहन जवाब देने में अटकती रही। मास्टर जी ने मेरी पीठ थपथपाई, पानी पिया और चले गए। मगर शाम को वे फिर आए। पिताजी से उन्होंने कहा कि जाने से पहले बच्चों से एक बार मिलने आए हैं। हम दोनों को अंदर से बुलाया गया। मास्टर जी ने हमसे कोई बात नहीं की, सिर्फ हमारे सिर पर हाथ फेरा और अच्छा कहकर चल दिए। हम लोग उनके साथ साथ ड्योढ़ी तक आए।
वहां रुककर उन्होंने मेरी ठोड़ी को छुआ और कहा, अच्छा मेरे बच्चे। और कांपते हाथों से उन्होंने किसी तरह अपना भूरा सा फाउंटेन पेन जेब से निकाला और मेरे हाथ में दे दिया। रख लो, उन्होंने ऐसे कहा जैसे मैंने उसे लेने से इनकार किया हो। बहुत अच्छा तो नहीं है, मगर काम करता है। मुझे तो अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अपने पास रख लेना या फेंक देना। उनकी आंखें भर आई थी। उन्होंने मुस्कुराने का प्रयत्न किया और मेरा कंधा थपथपाकर खट-खट करते हुए सीढ़ियों से उतर गए। बहन ईर्ष्या की दृष्टि से मेरे हाथ में उस फाउंटेन पेन को देख रही थी। मैंने उसे अंगूठा दिखाया और पेन खोलकर उसके निब की जांच करने लगा। मगर उसके कुछ ही दिन बाद वह निब मुझसे टूट गया और वह पेन भी जाने कहाँ खो गया। मोहन राकेश। शब्दार्थ, पर्चा, प्रश्न पत्र। Like, share and subscribe.